सुप्रभात। कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की इस कक्षा में ग्रुप से जुड़े हुए सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, पिछले वीडियो में हमने सूरदास का पद संख्या 4 पढ़ा था। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है सूरदास का पद संख्या 5। ये जो पद है बेटा, इस पद में गोपियां जो है वो उद्धव द्वारा बार बार योग का और निर्गुण ब्रह्म का जो है उपदेश दिए जाने के कारण दुखी हो जाती हैं और वो उद्धव से जो है प्रश्न पूछ बैठती हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे इस ज्ञान को मानने के लिए तैयार हैं, हम निर्गुण की उपासना करने के लिए तैयार हैं, पर पहले हमें जो है उस निर्गुण का परिचय दे दो कि वो निर्गुण है कौन, कहाँ रहता है, वो किसका बेटा है, उसकी पत्नी कौन है, उसका वर्ण कैसा है, उसका भेष कैसा है, वो किस रस का अभिलाषी है। ये सारी बातें जो है वो इस पद में बेटा उद्धव से वार्तालाप करती हुई पूछ रही हैं। देखेंगे, निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां जो है वो उद्धव का जो है मुंह बंद करने के लिए यहां उससे प्रश्न पूछ रही है कि है उद्धव, ठीक है, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को मानने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे योग के संदेश को भी सुनने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें हम ये बता दो कि ये निर्गुण जो है वो कौन से देश का वासी यानी रहने वाला है। ये निर्गुण जो है ये कौन से देश का रहने वाला है। मधुकर, मधुकर का अर्थ वैसे भंवरा होता है, लेकिन यहाँ उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये संबोधन लग रहा है बेटा, उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। और उद्धव कौन है? कृष्ण का ही एक प्रतीक है। तो हे मधुकर, हंसी समझाए, हमको हंसकर बताओ, हंसकर समझाओ। सोह दे बूझती, सोह यानी होता है सौगंध, दे यानी देकर, बूझती यानी पूछती हैं, हम तुमको सौगंध देकर पूछ रही हैं। साच यानी सच सच बताना, सत्य बात हो वही बताना। न हंसी, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हैं या हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाना चाह रहे। हे उद्धव, हमें ये बताओ कि निर्गुण कौन से देश का रहने वाला है। हे उद्धव, तुम हंसकर बताओ, हम सौगंध देकर तुमसे पूछती हैं, सच सच कहना, झूठ मत बोलना। और ये बात हम हंसते हुए नहीं, हम तुम्हारी हंसी करने के लिए नहीं पूछ रही हैं, हम सच में जानना चाहती हैं कि ये निर्गुण जो है वो कौन से देश का वासी है। आगे गोपियां अपने प्रश्न को जारी रखती हैं और पूछती है, को है जनक, जनक यानी पिता, इस निर्गुण का जो है पिता कौन है। जननी को कहियत, और इसकी माता जो है वो कौन है या इसकी माता को क्या कहते हैं। निर्गुण का परिचय गोपियां यहां पूछ रही है और बता रही हैं कि इस निर्गुण का जो है पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन नारी, और इसकी पत्नी कौन है, को दासी, और इसकी दासी या सेविका कौन है या इसके शिष्य कौन है। केसो बरन, बरन का मतलब होता है बेटा रंग, इसका रंग कैसा है। भेष है केसो, और इसकी वेशभूषा कैसी है। के ही रस में अभिलाषी, और इसकी किस रच में रुचि है या ये किस रस का अभिलाषी है। देखो, निर्गुण के बारे में सारा परिचय वो जो है उद्धव से पूछ रही है कि कौन है जनक, यानी इसका जनक कौन है, पिता कौन है, इसकी माता कौन है, इसकी पत्नी कौन है, इसकी दासी कौन है, इसका कैसा रंग है, इसका वेश कैसा है, और ये किस रस का जो है अभिलाषी है या इसे कौन सा रस जो है पसंद है, ये सब जो है हमको बताओ। आगे चेतावनी दे रही है उद्धव को, क्या कह रही है कि पावे गो पुनि कियो आपनो, यानी जो जैसा करेगा बेटा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। यहाँ चेतावनी प्रस्तुत कर रही है उसको। जो रे कहे गो गांसी, गांसी का मतलब होता है बेटा झूठ। चेतावनी देती हुई कह रही है कि यदि कोई झूठ कहेगा, यानी तुम अगर झूठ कहोगे तो सुन लो, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये चेतावनी प्रस्तुत कर दी कि तुम सच सच बताना, अगर झूठ कहोगे तो तुम्हें इसका फल जो है अवश्य प्राप्त होगा। गोपियां जो है पढ़ी लिखी नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी तर्क वितर्क करने में वो जो है उद्धव को उद्धव पर जो है भारी पड़ रही है। आखिरी पंक्ति में देखिए, सुनत मौन हुए रयो ठग्यो,
ये सारी तर्कपूर्ण बातें जो है गोपियों की सुन करके और उद्धव बेचारा जो है मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, उससे उत्तर देते हुए नहीं बनता। क्योंकि वो कैसे बताए कि जिस निराकार ईश्वर की वो जो है उपासना करने के लिए कह रहा है, उसका रंग कैसे हो सकता है, उसका वेश कैसे हो सकता है। अगर उसका रंग रूप और वेश होगा तो बेटा वो तो सगुण हो जाएगा। निर्गुण ही होता है जिसका कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। तो उद्धव ये सब बातें उनको कैसे समझाए, इसलिए ये सारी बातें सुनकर के जो है वो मौन हो जाता है, ठग्यो यानी ठगा सा रह जाता है। सूर सबे मति नासी, और उसकी सारी बुद्धि, मति यानी होती बेटा बुद्धि, और नासी यानी नष्ट हो जाती है। उद्धव की सारी जो है बुद्धि सब नष्ट हो गई और चुपचाप जो है मौन बनकर वो खड़ा रहा और उनकी बातों को सुनता रहा। एक बार ऊपर से नीचे तक पुनः कर लेते हैं। गोपियां जो है उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, ठीक है, हम तुम्हारे निर्गुण की, तुम्हारे जो है योग संदेश की, इन सबकी उपासना करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमको पहले ये परिचय दे दो कि निर्गुण जो है ये कौन से देश का रहने वाला है। हे मधुकर, हे उद्धव, हंसकर बताना, झूठ मत बोलना, हम तुमसे सौगंध देकर पूछ रही हैं, तुम्हारा उपहास नहीं कर रही, तुम्हारा मजाक नहीं बना रही हैं। हमें ये बताओ कि को है जनक, इसका पिता कौन है, जननी को कहिए, इसकी माता कौन है, इसकी पत्नी कौन है और इसकी दासी कौन है, केसो वरण, इसका रंग कैसा है, भेष है केसो, इसकी वेशभूषा कैसी है, और के ही रस में अभिलाषी, और इसकी किस रस में जो है रुचि है। ये सारी बातें जो है हमको बताओ। साथ में जो है चेतावनी भी प्रस्तुत कर रही है कि रे कहे गो गासी, अगर तुम जो है झूठ कहोगे तो सुन लो, पावे गो पुण्य कियो आपनो, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि तुम इन सब के बारे में झूठ कहोगे तो सुन लो, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। सुनत मौन वे रयो ठग्यो, सूर सबे मति नासी। गोपियों की ऐसी सारी तर्क भरी बातें सुनकर के जो उद्धव है बेचारा, वो मौन होकर ठगा सा चुपचाप खड़ा हो गया और उसकी सारी बुद्धि जो है नष्ट हो गई। बेचारा उद्धव, ज्ञानी उद्धव, ब्रज की गोपियों के इन सहज प्रश्नों का जो है से ही वो जो है परास्त होकर चुप हो गया, क्योंकि वो बता ही नहीं सकता। क्योंकि बेचारा निर्गुण जो होता है, उसके माता पिता, उसकी रूप, उसका रंग, उसकी दासी, इन सब का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ये सब होते तो फिर वो निर्गुण थोड़ी, वो तो सगुण हो जाता। तो उससे उद्धव से जो है इन गोपियों के प्रश्नों का उत्तर देते नहीं बना और वो जो है मौन होकर चुपचाप ठगा सा रह गया। इसमें जो है बेटा जो इसका विशेष आता है वो ये है कि ज्ञान और तर्क शक्ति में गोपियां उद्धव के सामने कहीं नहीं ठहरती हैं, क्योंकि उद्धव तो बहुत ज्ञानी और गोपियां तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो तर्क और ज्ञान में वो कहीं नहीं ठहरती। लेकिन फिर भी उनकी सहज जिज्ञासाओं का समाधान न कर पाना ज्ञान और तर्क से परे है। ये सहज जिज्ञासाएं हैं जो हमारे अंदर भी उठ सकती है, ठीक है, लेकिन इनका जो है उद्धव से कोई जवाब देते नहीं बना, इसलिए वो जो है चुपचाप मौन होकर ठगा सा खड़ा रह गया। इसमें जो अलंकार है बेटा वो है अनुप्रास, और इसकी जो शैली है वो व्यंग्यात्मक भी है और साथ साथ जो है परिहासात्मक और रोचक भी है। साहित्यिक ब्रज भाषा का जो है इस पद में प्रयोग हुआ है। तुलसी के सारे जो 6 पद हैं, 6 में जो है साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है बेटा। तो ये था जो है सूरदास का पद संख्या 5। इसकी जो व्याख्या है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।